बहन जी चमचा का काम कर रही है। पार्टी में से चमचा उठाया, लीडर को फेंक दिया, चमचा खाली करा, एक नेता को फिर खाली कर दिया। तो पार्टी की मुखिया जिम्मेदार है ना भाई। पार्टी का चमचा का काम है किसके हाथ में चमचा? बहन जी के हाथ में चमचा, औरों के हाथ में चमचा, बहन जी के हाथ में चमचा। ये जितने लोग हैं बहन जी के साथ के, मान्यवर काशीराम साहब के साथ के हैं जिनको निकाला गया है, अगर इनको ही आज बहन जी वापस ले ले तो पार्टी, ऐसा नहीं है कि पार्टी मजबूत ना हो या पार्टी खड़ी ना हो, लेकिन किसी को लिया नहीं जाएगा। आज तक जिसको निकाल दिया उस पर किसका आरोप लगा? अनुशासनहीनता, पार्टी के विरुद्ध गतिविधियां करते हुए। ना वो कौन सा अनुशासनहीनता है, कौन सी गतिविधियां, आज तक पता नहीं चली। एनडीए में करीब 40-42 पार्टी हैं जिनके नेता मोदी जी हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन बना जिसमें करीब 2.5 दर्जन दल शामिल हुए और उन्होंने जो है चुनाव लड़ा। लेकिन बहन जी इकलौती नेता हैं बीएसपी की जो सुप्रीमो हैं, उन्होंने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी पार्टियां गठबंधन कर रहे हैं, दर्जनों पार्टियों को आपस में मिला रहे हैं। जो दागी नेता हैं, सांसद हैं, विधायक उनको साथ ले रहे हैं, सबको अपने साथ करके चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बहन जी ने अकेले चुनाव लड़ा। उनके पास क्या ताकत थी कि वो सरकार बना लेती? बसपा के नेता कहते हैं कि बहन जी पीएम बनेंगी, सीएम बनेंगी। अकेले चुनाव लड़के क्या वो पीएम बनेंगी कभी? देखिए, ये बात जब मोदी सरकार जानती है, मोदी जानता है, सपा जानती है, कांग्रेस जानती है, तो ये बात बहन जी क्यों नहीं जानती होंगी? आप लगाइए कि आज एक चीज है बहुत ज्यादा चल रही है, मैं देख रहा हूँ कि चमचा युग दोबारा आ गया है। चमचा युग दोबारा आ गया है। समाज के लोग ही चमचा का काम कर रहे हैं पार्टी को खाली करने का। एक चीज बताइए, चमचा युग वापस कौन लेकर आया है? मैं कहूँगा चमचा युग वापस बहन जी लेकर आई है। बीजेपी ने गाय को साथ लिया जीतने के लिए, गंगा को साथ लिया, गोबर को, राम को, और वो मंदिर का सहारा ले रहे थे। 500 साल का इंतजार खत्म कर दिया, ऐसा कहा जाता है मोदी सरकार ने। दुनिया भर की चीज़ों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे थे। हिंदुत्व है, राष्ट्रवादिता है, मंगलसूत्र है, भैंस है, पानी है, जल जंगल जमीन है, सबको लेकर चुनाव लड़ रहे थे। वो हर हालत में सोच रहे थे कि हमें सत्ता पे काबिज होना है। लेकिन बहन जी केवल बहुजनों के दम पर चुनाव लड़ रही थी, वो भी केवल ट्वीट करके। क्या ऐसे कोई जीतता है? सीटें मिलेंगी ऐसे? पीएम बनोगे क्या आप? भाई जैसी लड़ाई लड़ी ऐसा रिजल्ट है। आपके चैनल के माध्यम से मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सीट आएंगी 0। लोग सवाल कर रहे हैं कि इन मनुवादी पार्टियों ने जो केंद्र में हैं या राज्यों में हैं, जो सत्ता में हैं, इन सब ने मिल करके दलितों की बड़ी पार्टी, बड़ी नेता बहन जी को जमीन पर लाकर पटक दिया है, बीएसपी को और मायावती को। क्या ये मनुवादी अपने जो मकसद में कामयाब हो गए हैं? किसी ने नहीं पटका है बहन। किसी में देश के अंदर किसी में ताकत नहीं है जो बहन जी को पटक दे। बहन जी खुद पटकी हैं। बहन जी अपने आप अपने रिजल्ट का जिम्मेदार है। और ये बहन जी की, मैं कहूँगा कि बहन जी की एक कमी है, अपनी जिम्मेदारी बहन जी ने आज तक नहीं ली। क्या क्या कमी रह गई बहन जी की तरफ से जो आज ये पार्टी यहाँ 0 पर आ गई है? देखिए, बहन जी ने ओबीसी नेता कोई नहीं छोड़ा अच्छा, मुस्लिम नेता कोई नहीं छोड़ा, काशीराम साहब के साथ के नेता अच्छे नहीं छोड़े, जिन्होंने खूब साइकिल चलाई, मान्यवर साथ के साथ काम किया, बहन जी के साथ काम किया, बसपा के लिए अपना खून पसीना बहा, घर परिवार छोड़ दिया, उनको कभी नहीं छोड़ा, कैडर समाप्त कर दिया। और जो आज युवा है, कोई युवा का कोई सड़क पर नहीं आते, युवाओं का कोई लीडर नहीं है, युवाओं का कोई संगठन नहीं है, युवाओं की कोई पूछ नहीं है, पीड़ितों से नहीं मिलती है। आज अब देखिए, हरदोई में दलित का जो कार्यकर्ता था, बूथ एजेंट था बसपा का, उसकी हत्या कर दी गई। बहन जी का, आकाश आनंद का कोई ट्वीट नहीं है। ट्वीट होना चाहिए। ब्राह्मण मर जाता है ट्वीट कर देती हैं। ब्राह्मण मर जाता है तो ट्वीट कर देती हैं। जन्मदिन पर ट्वीट कर देती हैं। योगी जी के जन्मदिन पर, मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर बहन जी ट्वीट कर रही हैं। तो जो कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़ी है, कार्यकर्ताओं की ताकत बहन जी है। बहन जी कुछ बोलेंगी, उनके साथ खड़ी दिखाई देंगी तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। जब कार्यकर्ताओं के साथ ही खड़ा नहीं होगा जो नेता, उस पार्टी का पतन होगा ही। पार्टी को सिर्फ बहन जी नहीं खड़ा करके रखी है, पार्टी को कार्यकर्ताओं ने खड़ा करके रखा है। अगर कार्यकर्ताओं के सम्मान में, दुख सुख में बहन जी नहीं खड़ी है, बसपा नहीं खड़ी है, तो भैया ऐसे ही रिजल्ट आएगा जैसे आया है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता।
कोई भी नेता कहे कि मुझसे पार्टी है, मोदी से पार्टी नहीं है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं देव कुमार जी। देव कुमार जी एक एक्टिविस्ट हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। बीएसपी की 40 साल बाद जो आज गत हुई है उस विषय पर हम बात करेंगे। देव कुमार जी, बीएसपी 40 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन आज वो 0 सीट पर आकर रुक गई है और जो उनका वोट बैंक है वो माइनस में जा रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए, 40 साल की बात अगर करें तो और 12 साल पहले जाइए, 2012। 2012 से बीएसपी का लगातार पतन हो रहा है और ये बड़े दुख की बात है कि बहुजन समाज की सबसे बड़ी पार्टी, विशाल पार्टी, आज भी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, जो निरंतर पतन की तरफ जा रही है। समाज बड़ा आहत है और इस पर चिंतन की बात है। और जो सुप्रीमो है बहन कुमारी मायावती जी, उनको समीक्षा बैठक करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आखिर हो ऐसा क्यों रहा है। लेकिन देव कुमार जी, बड़ा सवाल ये है कि 2012 के बाद से बीएसपी का वोट बैंक लगातार घट रहा है, सीटें भी घट रही हैं। क्या बहन जी को दिखाई नहीं दे रहा था कि हमारा ये जब बार बार हम चुनाव लड़ते जा रहे हैं और सीटें कम हो रही हैं, वोट परसेंट भी घट रहा है, उन्होंने क्यों कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया? देखिए, सबको पता है आज कि दबाव कुछ दबाव है बहन जी पर, जो बहन जी क्लियर करके डिसीजन और फाइट नहीं कर पा रही हैं। 2012 से लगातार पतन हो रहा है पार्टी का, कार्यकर्ताओं को निकाला जा रहा है, किसी को भी लिया नहीं जा रहा है, काम करने वालों को, किसी भी को बताइए, किसी समाज को। बसपा से जो गए वो दूसरी पार्टियों में डिप्टी सीएम बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, सांसद बन गए, विधायक बन गए और अच्छे अच्छे पदों पर चले गए। लेकिन बीएसपी में जितने से निकाले गए नेता, वो वहाँ पर आए क्यों नहीं दूसरी पार्टियों से, मिशनरी लोग या जो बहुजन विचारधारा वाले हैं? क्या यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया ऐसे नेताओं को? भाई, कोई बुलाएगा तभी तो आएंगे। आपके घर में, मेरे घर में, मैं किसी को बुलाऊं नहीं, क्यों आ जाएगा कोई ज़बरदस्ती? गेट और बड़े बड़े दरवाजे लगे हों, सिक्योरिटी गार्ड लगे हों और एक बार और कहते देखो हमारे पास आ रहे हैं, बुलाए जाते हैं। कई वर्ष पहले जयप्रकाश जी को निकाला गया था, युवा नेता रहे हैं बीएसपी के, राहुल गांधी को लेकर उन्होंने टिप्पणी करी थी, उनको वापस नहीं लिया आज तक बीएसपी ने पार्टी में। लेकिन शमसुद्दीन रायन को वापस ले लिया था। कई आरोप उन पर लगे हैं। पिछले 2022 में वीडियो वायरल हुआ था लाखों रुपये लेने का। शमसुद्दीन रायन को बहन जी ले लेती हैं, जयप्रकाश को नहीं लेती हैं, या और जो नेता निकाले थे उनको वापस नहीं ले पाई। देखिए, पैसा की बात ऐसी है कि पैसा कौन सी ऐसी पार्टी है जिस पर पैसा ना हो? जो मुख्यमंत्री रहा हो, वो भी उत्तर प्रदेश का 4 बार, और भी अदर मुख्यमंत्री हैं पूरे देश भर में, जो मुख्यमंत्री रहा हो उस पर पैसा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस पर पैसा ना हो। देश के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको देख लीजिए, कोई सा भी बता दे एक भी फकीर मुख्यमंत्री हो जिस पर पैसा ना हो। बात पैसे की है ही नहीं, पैसा सब पर है, सब जानते हैं। बात पैसे से अलग है, कुछ पैसे का दबाव हो ही नहीं सकता। वो अंदर की बात है, वो अंदर की बात है, पैसे का दबाव नहीं है। हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि उनको लिया है, शमसुद्दीन जी को वापस लिया है। अगर उनको 1 लाख में वापस में लिया होगा तो उन्होंने 4 लाख दे दिए होंगे पार्टी को। बट पैसा भी आना चाहिए। नहीं, जो आरोप लगते हैं कि अनुशासनहीनता कर रहे थे ये, इसलिए इसको निकाला जाता है। शमसुद्दीन रायन साहब की 2022 में वीडियो वायरल हुई थी, लाखों रुपए की बात कर रहे थे वो। वीडियो वायरल जब हो गई थी तो उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करी थी बीएसपी के नेताओं ने, ना कोई उनका कमेंट आया था बहन जी का। लेकिन कोई छोटा मोटा नेता कोई और चला जाता है या अनुशासनहीनता कर देता है तो उसको तुरंत बाहर कर देती हैं, वापस नहीं लेती हैं। लेकिन शमसुद्दीन रायन को वापस ले लिया गया था। सवाल ये उठ रहा है, शमसुद्दीन राय ने पैसे की बात की, यह पैसे के कारण किसी को नहीं निकाला जाता। आप पार्टी को अधिक पैसा दे दो, आप कुछ मत करो। अच्छा, अधिक पैसा ले लो, अपने पास रखो, आगे पहुंचा दो, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं है। पैसा अधिक दो। अभी भी देखिए, हमारे पास ग्राउंड का बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं आज भी जिनको पैसे अधिक, किसी कैंडिडेट ने पैसे दिए तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, मतलब टिकट देने के बाद भी। गोरखपुर में हुआ है, गोरखपुर में निराला जी हैं, श्रवण कुमार निराला जी,
उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो बहुत मिशनरी नेता रहे हैं निराला। मिशनरी है, जमीन का आंदोलन लड़ा है, हम गए हैं, हमारे ऊपर FIR हुई है। उनको इसलिए निकाल दिया कि उन्होंने पैसे नहीं दिए। पहले उनकी बात हुई थी कि हम पैसा नहीं देंगे, जो पैसा है प्रचार विचार में लगाएंगे। लेकिन एक जो पुराने इनकम टैक्स कोई कमिश्नर है, उनको टिकट दिया, 75 लाख उनको बताते हैं, 75 लाख रुपए उन्होंने दिया तो टिकट काट के उनको दे दिया। तो जब सिर्फ पैसे के आधार पर टिकट दिया जाएगा तो रिजल्ट भी तो ऐसा ही आएगा जैसे एग्जाम दिया जाएगा। हमारा भी विश्लेषण होता है ग्राउंड का, अगर हम काम करते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं। मूल वोट बसपा का बसपा पे नहीं गया क्योंकि संविधान का मुद्दा था। वो संविधान को कह रहे थे कि संविधान को कुछ नहीं होगा, कोई नहीं बदल सकता। लेकिन हालात अगर पास्ट के देखे जाएं तो खुद सबसे ज्यादा तो संविधान में बदलाव कांग्रेस ने किए हैं बीजेपी से ज्यादा। तो आप कैसे संविधान बचाएंगे इंडिया गठबंधन वाले? 70 साल में अगर कांग्रेस ज्यादा रही है तो उस हिसाब से बदलाव कम थे। 10 साल में भाजपा आई तो शोषण और बदलाव ज्यादा थे। बेरोजगारी है, महंगाई है, PSU सेक्टर तो कांग्रेस ने खत्म नहीं करे, नौकरी तो इतनी खत्म नहीं की। लेकिन वो चुनाव लड़ा गया था आरक्षण को लेकर कि संविधान बदल देंगे। संविधान में ज्यादा चेंज कांग्रेस ने करे हैं बीजेपी से ज्यादा। तो ये जो वोट गए हैं दलितों के इंडिया गठबंधन में, क्या बदले में कुछ इनको मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा? बात चेंज करने की तो है ही है। आप देखिए, बात अब तक तो चेंज किए थे कांग्रेस ने, यहाँ तो पूरा संविधान ही चेंज होने वाला था। या गुमराह किया जा रहा था दलितों को? नहीं, संविधान चेंज होने वाला था। खुद PM मोदी का आर्थिक सलाहकार, परिषद का अध्यक्ष, जो बयान आ रहे थे वो जो है असर तो पड़ा है बीजेपी के वोट बैंक पे। असर पड़ेगा। सलाहकार अगर क्या जो PM मोदी का सलाहकार है, अगर वो कह रहा है कि संविधान बदल देना चाहिए तो वो ऐसे कह रहा होगा। PM मोदी की आंतरिक मीटिंगें हो रही होंगी, लोगों से चर्चा हो रही होगी, आर्थिक सलाहकार सलाह दे रहा था और भी सलाहकार सलाह दे रहे थे, तभी उसने बात वो दिल की निकाल दी बिना बताए। तो गठबंधन अब संविधान को बचाएगा। दलित जो गए हैं वोटर सारे इंडिया गठबंधन में, वो अपना संविधान अब बचा लेंगे, आपको लगता है ऐसा? संविधान अभी भी नहीं बचेगा। संविधान बचने का मतलब है दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, महिलाओं के अधिकार बचे, रोजगार मिले, सम्मान मिले। अगर ऐसी हालत रहेंगी तो बिल्कुल नहीं बचेगा संविधान। संविधान बचाने का मतलब ये नहीं है कि संविधान की किताब लिख के दूसरी लिख दिया। संविधान का मतलब है कि प्रत्येक अधिकार, हक, अधिकार, अनुच्छेद उसके, उनकी ताकत वही होनी चाहिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिख कर गए हैं। आप हर किसी को बी टीम कह सकते हैं, कोई ना कोई, हर किसी की पार्टी अपनी पार्टी के स्तर से काम करता है, डिसीजन लेता है। बहन जी ने बीजेपी के साथ सरकार पहले बनाई थी, समर्थन लिया था, दिया नहीं। उस समय से बी टीम कह रहे हैं, लेकिन बहन जी ने बहुत वो काम किए, अच्छे अच्छे काम किए जो किसी सरकार गिराई थी बीजेपी की केंद्र में, वाजपेयी साहब की गिराई थी। तो पार्टियों का अपने एजेंडा किसने चलाया था बहन जी को लेकर बदनाम करने के लिए? देखिए, एजेंडा तो चलते रहते हैं, आज भी चल रहा है। वो कुछ लोग बसपा से निकाले, उन्होंने चलाया। कुछ नीतियां बसपा की ऐसी रही जो देख के लोगों ने कहा, कुछ भाजपा ने खुद चलाया, कांग्रेस ने चलाया, क्योंकि काशीराम साहब ने कांग्रेस खाली कर दी, खत्म कर दी। तो कांग्रेस आज ये है कि सपा के साथ कि दलित वोट दोबारा कांग्रेस में आ जाए। काशीराम साहब ने कांग्रेस को खत्म किया था, दलित वोट बैंक को और मुस्लिम वोट बैंक को हटाकर। आज सपा और कांग्रेस यही चाहते हैं कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक दोबारा सपा और कांग्रेस में आ जाए। यही कारण है कि उन्होंने बसपा को समर्थन नहीं किया। बहन जी सड़क पर नहीं आती हैं, ट्वीट करती हैं पिछले 1-2 साल से। क्या ऐसे राजनीति चलेगी? भैया, गांव में तो ट्विटर का मतलब ही ना पता, लोगों को ट्वीट ही नहीं पता। आज युवा, महिला, खुद युवाओं की बात कर रहा हूँ जो अनपढ़ है, वो तो उनको तो ट्वीट का पता ही नहीं है। बुजुर्गों को ट्वीट का नहीं पता, महिलाओं को ट्विटर नहीं चलाती, युवा भी आधे ट्विटर नहीं चलाते। आप देखिए कितनी बड़ी जनसंख्या में बहन जी के कितने फॉलोवर हैं ट्विटर पर। फॉलोवर से पता लगा लो, इतने बड़े समाज में, एक जिले में इतने युवा और दलित समाज के लोग हैं, इतने तो बहन जी के फॉलोवर हैं। तो पूरे देश का युवा और लगाइए, ट्विटर का फॉलोवर और इसका बहुत अलग है। ट्विटर से देश नहीं चलता। बीएसपी के नेता ये भी कहते हैं कि मनी माफिया और मीडिया से दूरी बनाकर रखेंगे।
जबकि आज चुनाव जीतने के लिए इनकी जरूरत बहुत ज़्यादा है। सपा में अपने लठैत हैं, भाजपा में अपने लठैत हैं, युवा हैं लड़ने मरने वाले, दोनों पार्टियों में है। उनका क्षेत्र विशेष है एक, जहाँ से वो न कभी भी लड़े, लेकिन ये उम्मीद होती है 99% के वो लोकसभा जीत जाएंगे। बहन जी का कोई एक एरिया नहीं है, कोई एक ऐसी लोकसभा नहीं है, एक दो, जहाँ पर बहन जी कभी भी लड़ें, अपने भतीजे को लड़ाएं, किसी भी बसपा के कार्यकर्ता को लड़ाएं और कह दे जा वहाँ से लड़ ले, तू जीत कर ही आएगा। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। सपा का है, एटा है, मैनपुरी है, कन्नौज है, बदायूं है, कुछ ऐसी सीटें हैं वो जीत कर ही आएंगे। कांग्रेस का यूपी में अमेठी है, रायबरेली है, और मोदी ने बना लिया बनारस है, गोरखपुर है। ऐसी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रहकर एक ऐसा क्षेत्र नहीं है बहन जी का लोकसभा विधानसभा पकड़ भी गया हाथ से, नगीना भी हाथ से गया। तो ऐसा मतलब एक सीट पर भी काम नहीं किया। तो ये परिणाम उसी हिसाब के आ रहे हैं जिस हिसाब से काम किया गया है। इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई कमी नहीं है। ये कमी हमें अपने अंदर है, अपने अंदर की कमी को झांकना है, आत्मचिंतन करना है। बुद्धा ने भी कहा है पहले स्वयं चिंतन करें, स्वयं के मन को टटोलें, दूसरे पे ब्लेम ना करें। मुस्लिम पे ब्लेम करेंगे तो मुस्लिम और टूट जाएगा। पार्टी खुद जिम्मेदारी भी तो लें बड़ा दिल करके एक बार कि मुझसे कमी हुई है, मैंने टिकट गलत दिया है, मैंने भरोसा ब्राह्मण पर ज़्यादा किया है, समाज पर, उनको टिकट दिया दूसरे नंबर पर, मेरे समाज ने मेरे साथ है। आज समाज को भी जोड़ने का क्या तरीका है, कौन सा ट्वीट है, कौन सा ऐसा काम है? ना समाज बचा, न मुस्लिम बचा, न ओबीसी बचा, न ब्राह्मण की सहानुभूति रखे, ब्राह्मण कभी था नहीं, न ब्राह्मण बचा। लोग कह रहे हैं कि अब जो बहन जी का चुनाव चिन्ह है ये भी छिनेगा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी नहीं रहेगा। पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं रहेगा तो चुनाव चिन्ह का, पहले आरपीआई का था हाथी, भाई आरपीआई का हाथी था, आरपीआई से बसपा पे आया, अब बसपा से कहीं और जा सकता है। क्या बहन जी जातिवाद का भी शिकार हुई है देश में, राजनीति में? बिल्कुल हुई है। बहन जी ने बहुत अपमान झेला है। बहन जी जब निकली थी घर से उस समय लड़कियों का पढ़ने कॉलेज स्कूल जाना भी बहुत बड़ा एक काम था, लोग आलोचना करते थे, घर परिवार वाले नहीं भेजते थे। तो बहन जी ऐसी जगह से निकली है, इन परिस्थितियों में काम किया है जब समाज, परिवार, देश विरोधी सब बहन जी पर के चरित्र पर, बहन जी के कर्म पर, बहन जी के त्याग पर, तपस्या पर क्या सवाल खड़े करते थे। दलित आज जो है उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर अनार्थ हो गए हैं। जिस तरह से बीएसपी 0 हो गई है, वोट माइनस में गया है, क्या दलितों की कोई पार्टी उभर के आएगी, क्या लग रहा है, या ये बीएसपी उभरेगी? देखिए, मैं जैसे मैंने सोचा है, चिंतन किया, बीएसपी अब उभर नहीं पाएगी, क्योंकि नेगेटिविटी एक कार्यकर्ता तक, जिसको राजनीति का एबीसीडी नहीं पता, उसके अंदर भी जब नेगेटिव चली जाती है तो पॉजिटिव नहीं कर सकते। ना उस तरह का कैडर है, ना कार्यकर्ता है जो लोगों को पॉजिटिव लेकर आए। विकल्प मिलेगा दलित वोटर्स को? विकल्प मिलेगा वोटर्स को, ऐसा नहीं है। जब शून्य होता है, जब 0 आता है तो शुरुआत फिर एक अच्छे, सूर्यास्त होता है तो सूर्योदय भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ये शून्य ही रहेगा। अच्छी बात यह है कि काशीराम साहब ने जब राजनीति के नाम से डरते थे, बूथ कैप्चर हो जाते थे, पेटियां कैप्चर हो जाती थी, लूटी जाती थी, डरते थे लोग किसी और पार्टी को, अपनी पार्टी को वोट देने से, तो उस समय काशीराम साहब ने वो काम करके दिखाया जो किसी ने नहीं करके दिखाया। काशीराम साहब ने इनको जागरूक कर दिया, वोट की राजनीति इन्हें चखा दिया मजा। अब ये मजा लेने लगे, इन्हें नौकरियां मिली हैं, पद मिले हैं, बड़े बड़े सम्मान मिले हैं, जातिगत जो अपमान था वो भी खत्म हुआ है। तो अब इनका 50% काम काशीराम साहब करके गए थे। बसपा ने भी किया, ऐसा नहीं है काम नहीं किया हो। अब जागरूक लोग हैं, इनको सिर्फ शिफ्ट होना है। अब ये बड़ा समाज है, जागरूक तो है, अब इसको कौन इकट्ठा करके रख सकता है? यूनिटी कौन मैनेज करना बाकी है। एक इसको अच्छे वैचारिक व्यक्ति की, पार्टी की जरूरत है। ये अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। क्या यूपी में कोई दूसरी मायावती पैदा होगी या काशीराम पैदा होंगे, लग रहा है? काशीराम साहब और मायावती
दूसरी कभी पैदा नहीं हो सकते, बाबा साहब पैदा नहीं हो सकते, कोई व्यक्ति दोबारा पैदा नहीं होता। विचार वही रहते हैं, लोगों की त्याग कार्यशैली समय समय के अनुसार उनका जो त्याग है, समर्पण है, उनका बलिदान है, उनका समाज के प्रति ईमानदारी से कार्य है, वो बदलता है। आज एएसपी की तरफ रुझान जा रहा है लोगों का, और जब एक पार्टी टूटेगी तो दूसरी पार्टी की तरफ रुझान जाएगा, क्योंकि तीसरा कोई दिखाई दे नहीं रहा है। दूसरा दिखाई दे रहा था, उसके पास ये है कि अब क्या चंद्रशेखर आज़ाद उन लोगों को ले पाएंगे जो वाकई में ज़मीन पर काम कर रहे हैं, जिनको लोग समाज एक्सेप्ट कर रहा है। अगर वो ऐसा कर पाएंगे तो चल पाएंगे, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है।